वेनेजुएला में राष्ट्रपति भवन के पास ड्रोन दिखाई दिए हैं। अब क्या होने वाला है वेनेजुएला में? वेनेजुएला के राष्ट्रपति को तो गिरफ्तार कर लिया, उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया, अमेरिका लेकर चले गए, लेकिन अब क्यों दिखाई दे रहे हैं राष्ट्रपति भवन के पास मंडराते हुए ड्रोन? गोलीबारी और धमाकों की आवाजों भी सुनाई पड़ी हैं, जिससे कि अब दहशत का माहौल है वेनेजुएला में। वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लेकर लगातार आपने देखा कि किस तरीके से अमेरिका ने एक्शन लिया। वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के प्रशासन में उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत डेल्सी रोड्रिग्स ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और इस बीच राजधानी से हिंसा की खबरें भी सामने आई हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकस में राष्ट्रपति भवन पलासियो डी मिराफ्लोरेस के पास गोलियां चलने और धमाके की बात सामने आई है। अब गोलियां क्यों चलाई जा रही हैं? धमाके क्यों किए जा रहे हैं? क्या मकसद सिर्फ मादुरो को गिरफ्तार करना नहीं था? क्या मकसद कुछ और था? क्या मकसद वेनेजुएला में शांति खत्म करना है? वेनेजुएला को सीरिया बनाना है? वेनेजुएला को यूक्रेन जैसा बनाना है? युद्धग्रस्त कर देना है? बर्बाद कर देना है? क्योंकि अगर अमेरिका का मोटिव सिर्फ निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करना होता तो प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर इस तरीके से ड्रोन मंडरा नहीं रहे होते। मकसद कुछ और है, गोलीबारी और धमाके नहीं किए जाते, टारगेट कुछ और है। गोलियां चलने की आवाजें ऐसे समय सुनाई गईं जब डेल्सी रोड्रिग्स ने अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर पदभार ग्रहण किया। यह घटना अमेरिकी सेना के हमले और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के पकड़े जाने के 2 दिन बाद हुई है। 2 दिन बाद क्या मतलब है वहां पर गोलीबारी करने का? कुछ तो बड़ा ऐसा है जो पर्दे के पीछे पक रहा है। ऐसे में गोलियां चलने की आवाज से सनसनी फैल गई। हालांकि वेनेजुएला के सुरक्षा बलों ने स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में होने की बात कही है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स जो हैं, शुरुआती जानकारी जो है उसके मुताबिक सरकारी भवन के पास कुछ ड्रोन देखे गए थे। इन पर सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की और शहर के मुख्य मंत्रालय को खाली करा लिया। वेनेजुएला के अधिकारियों ने बाद में इसे सेना की एक संचार मिस्टेक बताया कि कम्युनिकेशन मिस्टेक है, ये संचार त्रुटि है, और कहा कि स्थिति जो है वो कंट्रोल में है। शनिवार को निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना ने पकड़ लिया था और मादुरो के शासनकाल में उपराष्ट्रपति रहीं डेल्सी रोड्रिगेज ने रविवार को वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। स्थानीय लोगों ने क्या बताया? क्योंकि स्थानीय लोगों की बात काफी हद तक इस बात को पुख्ता करेगी कि दरअसल राष्ट्रपति भवन के पास हो क्या रहा है। राष्ट्रपति भवन से 5 ब्लॉक दूर रहने वाले एक शख्स ने मीडिया को बताया कि उसने लगातार गोलियों की आवाजें सुनी। यह सिलसिला कुछ देर तक चला। कि शनिवार सुबह हुए अमेरिकी सेना के हमले जैसा नहीं था, लेकिन लोग डर गए। ये गोलीबारी सिर्फ कुछ मिनट तक चली और फिर बंद भी हो गई। इससे स्थानीय लोगों को राहत जरूर मिली। राष्ट्रपति भवन के पास रहने वाले एक और निवासी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि गोलियों की आवाज सुनने के बाद मेरे मन में यह आया कि देखूं कि क्या ऊपर कोई हवाई जहाज उड़ रहे हैं। हर कोई अपनी खिड़कियों से बाहर देख रहा था कि क्या कोई नया हमला हो रहा है। हर कोई डरा हुआ था। हालांकि आसमान में ऐसा कुछ नहीं देखा गया। वेनेजुएला का संकट क्या खत्म हो गया है? वेनेजुएला का संकट दरअसल है क्या? वेनेजुएला पर शनिवार तड़के अमेरिकी सेना ने भीषण हमला किया था और इस हमले के दौरान अमेरिकी सेना की एक टुकड़ी ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया। अमेरिकी आर्मी दोनों को अपने देश ले गई है और ऐसे में वेनेजुएला और खासतौर से राजधानी काराकस में स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है और ये स्थिति आगे क्या रंग लेगी अभी तक इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्या मन में ठान के बैठे हैं ये अभी साफ नहीं है। एक बात तो तय है कि नेचुरल रिसोर्सेज पर उनकी नजर है। सिर्फ निकोलस को कैद करना, गिरफ्तार करना उनकी मंशा नहीं है। मंशा तो कुछ और है। लेकिन आगे क्या होने वाला है, वेनेजुएला में क्या घटने वाला है, क्या साजिश रची जा रही है, ये अभी तक क्लियर नहीं है। और इसी संशय में, इसी सस्पेंस में वहां के लोग, वहां की आवाम डरी हुई घूम रही है। स्थानीय लोगों की बात काफी हद तक इस बात को पुख्ता करेगी कि दरअसल राष्ट्रपति भवन के पास हो क्या रहा है। राष्ट्रपति भवन से 5 ब्लॉक दूर रहने वाले एक शख्स ने मीडिया को बताया कि उसने लगातार गोलियों की आवाजें सुनी। यह सिलसिला कुछ देर तक चला। कि शनिवार सुबह हुए अमेरिकी सेना के हमले जैसा नहीं था, लेकिन लोग डर गए। ये गोलीबारी सिर्फ कुछ मिनट तक चली और फिर बंद भी हो गई। इससे स्थानीय लोगों को राहत जरूर मिली।
राष्ट्रपति भवन के पास रहने वाले एक और निवासी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि गोलियों की आवाज सुनने के बाद मेरे मन में यह आया कि देखूं कि क्या ऊपर कोई हवाई जहाज उड़ रहे हैं। हर कोई अपनी खिड़कियों से बाहर देख रहा था कि क्या कोई नया हमला हो रहा है। हर कोई डरा हुआ था। हालांकि आसमान में ऐसा कुछ नहीं देखा गया। वेनेजुएला का संकट क्या खत्म हो गया है? वेनेजुएला का संकट दरअसल है क्या? वेनेजुएला पर शनिवार तड़के अमेरिकी सेना ने भीषण हमला किया था और इस हमले के दौरान अमेरिकी सेना की एक टुकड़ी ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया।